नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। उम्मीदों के चिराग जब जलते हैं तो खुशियां पुरनूर होकर लोगों में एक सुखद एहसास कराती हैं। ऐसी ही खुशियां देने का प्रयास किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सना मलिक ने, जिन्होंने समस्याओं से जूझती जनता के लिए साइन पनवेल हाईवे से महाराष्ट्र नगर तक हवाई पुल और चीता कैंप तक मेट्रो लाइन के निर्माण के साथ महाराष्ट्र नगर सबवे की भी मरम्मत की मंजूरी दिलवाकर जनता को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। पिछले काफ़ी समय से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक लोगों की समस्या से उबारने का संकल्प लेकर कार्य कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें सफलता मिली है और जनता को राहत और खुशी। इस मामले में सना मलिक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। भाई काम किया है, काम करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं महाराष्ट्र नगर एक ऐसा एरिया है जो हर बारिश में बहुत तकलीफ़ों से गुजरता है, स्पेशली वो उसके उधर के एंट्रेंस को लेके। महाराष्ट्र नगर की बात की जाए, जो हमारे अणुशक्ति नगर तालुके के एक स्टार्ट के तौर पे जाना जाता है, मतलब हमारी शुरुआत वहाँ से होती है जब हम मेन रोड से आते हैं। तो महाराष्ट्र नगर का एक्सेस जो है सिर्फ एक बहुत ही छोटे सबवे से किया जाता था अभी तक, और वो सबवे हमने देखा है बारिश के 4 महीने पानी में भरा हुआ रहता था। तो इसी कारण ये सबवे ना भरे, मतलब ये सबवे को कैसे बेहतर कर सकते हैं या हम एक्सेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसका काम हमने चालू किया था। उसके बारे में सोच विचार किया, और जब मैं 2019 और 20 में चीता कैंप टू महाराष्ट्र नगर या महाराष्ट्र नगर टू चीता कैंप का डांबरीकरण वाले रोड का फॉलोअप कर रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम महाराष्ट्र नगर के अंदर आते हुए सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र नगर में एक कार शेड आ रहा है, साथों साथ उधर पीछे एक जेल का प्रपोजल है जिसके बारे में होम डिपार्टमेंट उसकी भी प्लानिंग कर रही है। तो ये पूरा इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर महाराष्ट्र नगर में आता है, और जो इसका जिधर से उनका एंट्रेंस और एग्जिट है एक ब्लॉक की तरफ से, ना ही चीता कैंप की तरफ से देखा जाए तो उधर पे भी बहुत नैरो एक्सेस है, और महाराष्ट्र नगर पे भी देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक सबवे होता है। तो हमने इसके बारे में जब स्टडी चालू की, तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, तो आर्किटेक्ट के माध्यम से मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया। डेवलपमेंट ये हुआ कि हमने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये नतीजे पे आए कि इसके ऊपर एक उड़ान पुल बनाना चाहिए। तो वो उड़ान पुल हमने यहाँ के आमदार के ज़रिए प्रपोजल रखा। जब ये प्रपोजल रखा तो उसका टोटल स्टेशन सर्वे किया गया, उसकी प्लानिंग की गई, उसका विजिट भी हुआ, और आज हम इधर आए हैं तो ये बताने के लिए आए हैं कि वो जो उड़ान पुल का प्रपोजल इधर के आमदार ने रखा था वो आज सैंक्शन हो गया है। सैंक्शन होते हुए बताना चाहेंगे कि उसके टोटल 4 आर्म होने वाले हैं, जो घाटकोपर मानखुर लिंक रोड से साइन पनवेल रोड को कनेक्ट करेगा। मतलब घाटकोपर मानखुर लिंक रोड से साइन पनवेल, और साइन पनवेल से घाटकोपर मानखुर लिंक रोड। दूसरा है जो साइन पनवेल हाईवे से जो अपना मेन रोड है जिधर से हम महाराष्ट्र नगर के लिए सबवे से घुसते हैं, उधर से सबवे और जो ऊपर रेलवे है, रेलवे के ऊपर से एक ब्रिज कनेक्ट होएगा जो पतराचाल बोल के जाते हैं, वहाँ पे जाएगा। और एक पीछे जो पीजी का एक प्रपोजल है मेट्रो का, जहाँ पे अभी हम बोल सकते हैं चौकी टाइप MMRDA यूज़ कर रही है। तो ऐसे एक MMRDA के पास से, मतलब सॉरी, महाराष्ट्र नगर में घुसने के लिए और निकलने के लिए हमने एक ऑल्टरनेट रूट प्रपोज किया है जो ऑलमोस्ट सैंक्शन उस पर आ गया है। ऑलमोस्ट सैंक्शन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसके 2 आर्म का टेंडरिंग प्रोसेस पे आ गया है, उसका पूरा एस्टिमेशन लेवल पे आ गया, जल्दी उसका टेंडर हो जाएगा। और दूसरा जो था दोनों, वो भी टेंडर प्रोसेस पे आ गया था, लेकिन एक रेलवे का एक छोटे से बफर जोन की वजह से इशू हो गया, जिसको पीछे पीछे पुश किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द बोलते हैं ना वोकल कम्युनिकेशन, जो उनका आपसी में बात हुआ है प्लानिंग को लेके, तो उन्होंने बोला है कि इसकी NOC जल्दी आ जाएगी। तो ये पूरा एक एक बड़ा डेवलपमेंट है जो महाराष्ट्र नगर, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र नगर को नहीं बल्कि चीता कैंप को भी आगे लेके जाएगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक छोटा सा नैरो एक्सेस जो 4 महीने बारिश में डूबा हुआ रहता है। साथों साथ हमने ये भी बोला कि जब ये पूरा प्रपोजल है,
ये पूरे प्रपोजल में ऐसा है कि इसको करते करते आज प्लानिंग और टेंडरिंग स्टेज पे है। इसके बाद जब इसका काम चालू किया जाएगा उसमें 2 से 3 साल लग जाएंगे, तो तब तक तो हमारे लोग सफ़र कर ही रहे। तो ये पूरे टेंडरिंग प्रोसेस में ये निकल के आया है कि जो महाराष्ट्र नगर का जो सबवे एग्जिस्टिंग है उसका पूरा मरम्मत और कॉन्क्रीटिंग अभी इमीडिएटली आफ्टर मानसून चालू होगा। मतलब और क्या क्या डेवलपमेंट जो महाराष्ट्र नगर में आने वाले हैं इसके अलावा? जैसे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र नगर में मानखुर तक जो लास्ट स्टेशन था महाराष्ट्र नगर का उसको एक्सटेंड करके हमने चीता कैंप तक लेके गए। 2019 के विधानसभा के चुनाव में इधर के आमदार जिन्होंने जो चुन के आए थे उन्होंने वादा भी किया था कि चीता कैंप तक ये स्टेशन लेके जाएंगे। तो उसका प्रपोजल सैंक्शन हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में हम चीता कैंप का स्टेशन भी देखेंगे उधर आते हुए। हमारी और भी प्लानिंग है कि इसको सिर्फ चीता कैंप पे नहीं रोका जाए और जेटी तक लेके जाया जाए, उसका भी हमने प्रपोजल डाल दिया, लेकिन वो सिर्फ एक प्रपोजल के तौर पे अभी है। उसके बारे में अभी तक कुछ ऐसे सैंक्शन नहीं हुआ, लेकिन चीता कैंप तक का प्रपोजल तो सैंक्शन हो गया। आने वाले कुछ वक्त में हम चीता कैंप का स्टेशन भी डेवलप होते हुए देखेंगे। मतलब कब तक की मतलब ये डेवलपमेंट जो स्टार्ट होने वाला है स्टेशन का, मतलब कब तक ये काम शुरू होने वाला है? 2025 तक का मेट्रो 2B लाइन का डेडलाइन दिया हुआ है, लेकिन दैट इज एक्सक्लूडेड ऑफ द चीता कैंप मेट्रो स्टेशन। कारशेड और चीता कैंप मेट्रो स्टेशन साइमल्टेनियसली एक साथ हम आने वाले 2 साल में देखेंगे कि डेवलप हो जाएंगे। हमने 2021 और 2022 के इनिशियल ईयर्स में हमने देखा है कि हमने मेट्रो स्टेशन को लेके इधर जो मेट्रो MMRDA के अधिकारी उनसे मल्टीपल मीटिंग्स की थी। तभी ये एक प्रपोजल ऐसा रखा गया था कि DP का रिजर्वेशन जो रोड के लिए है वो SL स्टूडियो तक जाता है, हमारे चीता कैंप के कब्रिस्तान से SL स्टूडियो तक जाता है। तो उसका लास्ट ऐसा है कि उसको भी डेवलप करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। उसका टोटल स्टेशन सर्वे हो गया है, तब लगभग ऐसा है कि कितने लोगों का घर है, कितने टॉयलेट्स है, कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है, ये सभी एक आंकड़े आ गए, लेकिन उसके ऊपर वर्किंग अभी चालू नहीं हुई है। अगर जेटी का प्रपोजल आता है और जेटी का प्रपोजल सैंक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि रोड के साथ ये मेट्रो लाइन के साथ नीचे रोड का भी प्रपोजल आगे बढ़ेगा। भाई पहले तो आपको मैं बता दूं कि मैंने शायद जो बैनर लगाया है उसमें मेरी मिनट्स ऑफ द मीटिंग है जो 2020 की है, फरवरी 2020, कोविड के जस्ट पहले, जब हमारे पास बोलते ना कोविड नहीं, मतलब बोलते ना महामारी से हम कोई भी एनलॉस नहीं हुए थे, तभी का ये मैंने एक उसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग लगाया जो हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ हुआ था। और मेरे ख्याल से तभी परदेशी जीते, तभी हमने महाराष्ट्र नगर से चीता कैंप का रोड का भी प्रपोजल रखा था जो डांबरीकरण होना चाहिए, एक्सेस खुलना चाहिए, मतलब अच्छे से बनना चाहिए। और वही वक्त का MOM है जो हमने कोविड के पहले किया था। तो हमारा जो प्रोसेस था उसका वो कोविड से पहले ही चालू हो गया था। एक दूसरा, जहाँ तक कोर्ट की बात है, कोर्ट के लिए जो M ईस्ट वार्ड में सिर्फ अनुशक्ति नगर तालुके में नहीं, लेकिन शिवाजी नगर मानपुर तालुका और अनुशक्ति नगर तालुके में M ईस्ट वार्ड में पूरे कब्रिस्तान की कमतरता हमने देखी है। जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सिर्फ कोविड के टाइम पे नहीं, उसके बाद भी हमने देखा है। 2022 में हमने देखा है कि हमारे यहाँ कुछ कब्रिस्तान ऐसे हो गए थे कि एकदम फुल्ली पैक्ड हो गए थे और एग्जॉस्ट हो गए थे, और वही टाइम पे चीता कैंप के कब्रिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा था। और काफ़ी लोग हमारे पास भी आते थे कि जब बाहर से बोले तो आसपास के लोगों को भी अगर इधर डाइवर्ट किया जाएगा तो हमारे इधर भी यही सिचुएशन आ जाएगी कि हमको भी जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो ये सारे फॉलोअप हमारे चलते थे। वो टाइम के भी हमारे रेटर्स थे, कुछ लोग हमारे पिताजी के पास भी आए थे, उन्होंने भी यही डायरेक्शन दिया कि ये सब का है जो है। अभी उन्होंने कोर्ट कचहरी चालू की, तो कोर्ट कचहरी से कहीं ना कहीं कोर्ट का इसमें दखल देना और उसको फास्ट स्पीड ट्रैक करना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिला है, लेकिन वो कब्रिस्तान के लिए था। ठीक है, इट वॉज ओनली फॉर कब्रिस्तान। अभी जो पूरा सैंक्शन हुआ है, कॉम्पोजिट लेआउट सैंक्शन और कॉम्पोजिट सिमेट्री सैंक्शन हुई है। और कॉम्पोजिट सिमेट्री में सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान नहीं आता है, उसमें और भी समाज के मतलब सिमेट्रीज आती है। तो ये बोलने के लिए विरोधक है, कुछ ना कुछ हमेशा बोलेंगे, और ठीक है, बोलना भी सही है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये पूरे कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मैटर को जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो फेब और मार्च तक मिल गया था। अगर ये तब मिल गया था तो पिछले 4 से 5 महीने में ये लोग क्या कर रहे थे? इनका फॉलोअप ही नहीं है या इनका ध्यान ही नहीं है, इनको जानकारी ही नहीं थी कि ये सब पीछे चल रहा है और ये पीछे सारी चीज़ें फॉलोअप करके हम इधर तक लेके आ रहे हैं। बहरहाल
खबरों का सफ़रनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफ़र के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज़ तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।